नमस्कार। बोकारो विस्थापित संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विस्थापितों ने बोकारो इस्पात संयंत्र की मुख्य सड़क को किया जाम। विस्थापित संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विस्थापितों ने नियोजन और पुनर्वास की मांग को लेकर एडीएम बिल्डिंग के सामने बोकारो इस्पात संयंत्र की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दी और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान विस्थापित संयुक्त मोर्चा के नेता निवारण दिगार ने कहा कि एसडीएम के समक्ष सेल प्रबंधक से त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें प्रबंधन ने एसडीएम से पुनर्विचार कर 10 दिनों के समय मांगी गई थी, मगर 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पहल नहीं की गई और वो 11वें दिन हमें फिर वार्ता के लिए बुलाया गया और टेबल टॉक की गई, जहां सेल प्रबंधक ने नियोजन देने के नाम पर साफ मुकर गई। इसलिए आज विस्थापित संयुक्त मोर्चा के साथ साथ झारखंड बेरोजगार विकास मंच, शिवसेना पार्टी विस्थापित 64 संघ बोकारो इकाई इत्यादि मिलकर 3 दिनों के लिए एडीएम बिल्डिंग के सामने बोकारो इस्पात संयंत्र में जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर सांकेतिक रूप से धरना देंगे। इसके बाद भी मगर सेल प्रबंधक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो जोरदार आंदोलन चलेगा। बताते चले कि इस दौरान विस्थापितों ने पूरी तैयारी के साथ साथ राशन पानी लेकर सड़क के बीचों बीच पेड़ के मोटे मोटे लकड़ियों से घेराबंदी कर दी और धरना दे रहे सैकड़ों विस्थापितों के लिए भोजन भी बनाया गया। विस्थापित संयुक्त मोर्चा निवारण दिगार। एडीएम गेट के सामने हम लोग धरना कोई शौक से नहीं कर रहे हैं। विगत 14 तारीख को त्रिपक्षीय वार्ता हुई माधव हस्ताक्षरी के कार्यालय में। वहाँ एसडीएम साहब ने पहल किया और दोनों पक्ष को बुला के मैनेजमेंट और विस्थापित को समझौता का प्रयास उन्होंने किया और उसी दौरान बीएसएल प्रबंधन ने एसडीएम साहब से 10 दिनों का समय लिया। वाला रिक्वायरमेंट के लेके हम बात करते हैं और हम ऐसा तो कभी नहीं बोले हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं देंगे। ऐसा बोलने के बाद भी जब 10 दिन बीत गया, 11वां दिन में जब हमें बुलाया गया एडीएम बिल्डिंग में, तो हमने कहा सीजीएम साहब, आप एसडीएम साहब के समक्ष में जो बात बोले थे तो आपका तो समय 10 दिन टल गया, तो बताइए विस्थापितों के लिए आप कौन सा निर्णय लिए हैं। हमारा तो मांग है नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास। तो ये तीनों बिंदु में आपने क्या विचार किया है, ये हमको बताने का आप काम करें। उन्होंने साफ शब्द में इनकार कर दिया। ये बीएसएल के जो सीजीएम साहब हैं, उन्होंने साफ शब्द में इनकार कर दिया कि निवारण दिगार जी, आप कुछ भी कर लीजिए, हम नौकरी देने का पक्ष में नहीं हैं। मैंने कहा कि यदि आप नौकरी देने का पक्ष में नहीं हैं तो ये बात एसडीएम साहब के टेबल पर ही आपको बोल देना था। ये 10 दिन का समय लेके जो हमारा अगला जो घोषणा जो हम किए थे कार्यक्रम का 30 दिनों तक के लिए, उसमें हमको नष्ट कर दिए। आप मेरा 10 दिन नष्ट कर दिए। इसका खामियाजा कहीं न कहीं आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मैंने ये कह के उनका टेबल से उठ के चल दिया और हमने कहा कि अब जो विस्थापितों में भूचाल पैदा होगा उसको आप रोकने का काम कीजिए। और रोकने का काम तो आपका तब सफल होगा जब विस्थापित को नौकरी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, पुनर्वास मिलेगा, तब जाके विस्थापित मानने वाला है, अन्यथा विस्थापित मानने वाला नहीं है। आज ये मेरा पहला दिन है। मैंने घोषणा किया है 3 दिवसीय इस्पात भवन के मुख्य द्वार को जाम करेंगे। आज मेरा पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा दिन होगा। इसके बाद क्रमवार मेरा कार्यक्रम है। इसके बाद मेरा कार्यक्रम है 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक हम ये एमडी बांग्ला को घेरने का काम करेंगे। और वहाँ से अगर एमडी को होश नहीं आता है, अगर मैनेजमेंट को विस्थापित दिखाई नहीं देता है, तो उसके बाद भी एक कार्यक्रम होगा जो प्लांट का 3 दिवसीय सभी संपूर्ण गेट को जाम किया जाएगा। और इसमें अगर ये बाज नहीं आता है
तो मेरा ये कहना है मीडिया बंधुओं से, आप लोगों से भी आग्रह है कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने निर्णय लिया है, और वो है कि 7 तारीख से 31 जनवरी तक लगातार आर्थिक नाकाबंदी होगी। इसका कोई गेट से कच्चे पक्के माल का आयात निर्यात ठप कर देंगे। चाहे ट्रक में किसी तरह का सेल का माल लदा हुआ रहेगा तो वो जिस मार्ग में जाए, वो रामगढ़ रांची मार्ग में जाए, हम लोग रोड में रोकने का काम करेंगे। टाटा पुरलिया रोड में यदि मिलता है हम लोग वहाँ भी रोकने का काम करेंगे। धनबाद रूट में मिलता है हम लोग तीनों रूट को बंद कर देंगे। इसलिए बीएसएल प्रबंधन को हमने ये सांकेतिक रूप से आगाज दिया है कि विस्थापितों का मांग को सही सलामत से वो मान जाए, और उसका 4th ग्रेड का जो रिजर्वेशन नौकरी है खलासी, माली, मैसेंजर, सुपर, उसको देने का जब तक ये फैसला नहीं लेगा हम इसी तरह से बैठे रहेंगे और अपना आंदोलन में हम दृढ़ रूप से टाइट होकर आगे बढ़ते रहेंगे। विस्थापित अब मानने वाला नहीं है। विस्थापित मर सकता है लेकिन अपना मांग को नहीं भूल सकता है। जमीन दिया है, जान भी देना पड़ेगा तो दे सकते हैं, जरूरत पड़ा तो जान ले भी सकते हैं। यही हमारा कहना है आप लोगों से, और हम ये मांग करते हैं आप लोगों से कि ये हमारा आवाज़ को आप कम से कम सरकार तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय